आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली दंगों के बाद रोहिंग्या अचानक चर्चा में आ गया। माना जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए उनमें रोहिंग्या की भूमिका थी। इतना ही नहीं, शाहीन बाग सहित तमाम दंगों में रोहिंग्या का नाम एक गंभीर विषय बनकर के सामने आ रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ? क्या शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पीछे भी रोहिंग्या थे? और ऐसे तमाम कई बड़े सवाल अब सामने आ रहे हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रोहिंग्या आखिर होते कौन है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि रोहिंग्या और दंगों का क्या कनेक्शन है। क्या रोहिंग्या देश के डेमोग्राफी बदलने का काम कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रोहिंग्या रिपोर्ट। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए क्या रोहिंग्या खतरा है? दरअसल बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या ने नेपाल के बाद पहाड़ को सुरक्षित ठिकाना बना लिया। दलालों के माध्यम से ये हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं मंडल में पहुंच गए हैं। स्थानीय विशेष समुदाय में घुल मिलकर धीरे धीरे अब ये सुरक्षा के साथ ही संप्रभुता के लिए भी चुनौती बन गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। मसलन इनके लिए बांग्लादेश से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक विशेष कॉरिडोर तैयार किया गया, जिसमें उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिले भी अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। यहाँ से उन्हें आज भी बड़ी मदद मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बांग्लादेश से होते हुए भारत में दाखिल होने के बाद रोहिंग्या का पहला पड़ाव वाराणसी होता है। यहाँ से कुछ गोरखपुर की तरफ निकलते हैं, जो सोनौली होते हुए नेपाल तक पहुँचते हैं। बाकी लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी एक हिस्सा कानपुर का रुख करता है, जो बाद में गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाता है। वहीं लखनऊ से शाहजहांपुर, फरीदपुर के रास्ते इनका दल बरेली पहुंचता है और वहां से धीरे धीरे उत्तराखंड के हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ तक पहुंच जाते हैं। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संख्या सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। देश में रोहिंग्या की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आए दिन हो रहे दंगों में रोहिंग्या का नाम आना आम होता जा रहा है। ये कहीं न कहीं देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राज्य में रोहिंग्या अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर रोहिंग्या पर एटीएस गहनता से छानबीन कर रही है। इनकी घुसपैठ कराने वाले कई गिरोह की पड़ताल कराई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, राजस्थान में रोहिंग्या, बिहार में रोहिंग्या, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में भी रोहिंग्या। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 8 राज्यों में रोहिंग्या बसर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको रोहिंग्या कौन है इससे रूबरू करवा देते हैं। दरअसल रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जातीय समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। लेकिन रोहिंग्या को जगह देने में हमारा भारत पीछे नहीं है।
देश के कई हिस्सों में भारी तादाद में रोहिंग्या बसते हैं। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या कई टुकड़ी बनाकर अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जिनमें खजूरी, विकासपुर, मदनपुर, खादर, जसोला, श्रम विहार शामिल है। रोहिंग्या देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर कितना बड़ा खतरा है और इसको लेकर प्रशासन क्या कड़े कदम उठाएगी, इन सबको लेकर के जांच एजेंसियां लगातार गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।